यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चा लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में जितनी है उतनी ही चर्चा आम लोगों की भी जुबां पर है। लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है और कहा यह भी जा रहा है कि 100% में 70% ये पूरे चांस हैं कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के नए बॉस होंगे। ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन में नए नवेले हैं। इसके पहले विधानसभा चुनाव 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ा था। लेकिन वर्तमान समय में केशव प्रसाद मौर्य यूपी में डिप्टी सीएम के पद पर हैं और डिप्टी सीएम का पद छोड़कर वो प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनेंगे, आज इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की राजनीति में 90 के दशक से सक्रिय हैं, लेकिन 2012 में वो पहली बार विधायक चुने गए। सिराथू सीट थी, जनपद था कौशाम्बी और केशव प्रसाद मौर्य 2012 में बीजेपी के उस 47 विधायक दल के एक ऐसे नेता थे जो लंबी समय से राजनीतिक पहचान तो रखते थे, लेकिन कभी उन्हें राजनीतिक सफलता नहीं मिली थी। 2012 में जैसे ही वो विधायक बने, पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फूलपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा का चुनाव जीत गए। फिर पार्टी को भी ये लगा कि गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में केशव प्रसाद मौर्य बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर यादववाद का आरोप लगा। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और केशव प्रसाद मौर्य ने गैर यादव ओबीसी, खासतौर पर कुर्मी, कुशवाहा, विश्वकर्मा और इसके साथ पाल, बघेल और धनगर जैसी जातियों में जी तोड़ मेहनत की। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी हुई और केशव प्रसाद मौर्य जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार में प्रबल रूप से दावेदार माने जाने लगे। लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया और केशव प्रसाद मौर्य दूसरी लाइन के नेता हो गए, यानी नंबर 2 लाइन के। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण समझिए। दरअसल भाजपा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता खुले मंच पर, मीडिया में और कई बार कई दबी जुबान और वायरल ऑडियो में ये कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी मजबूत चेहरे की ज़रूरत है। उनका ये मानना है कि उनकी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में अब दिल्ली का रोल बीजेपी में बेहद अहम है, तो दिल्ली दरबार ने सोचा कि यूपी में 2 पावर सेंटर बनाया जाए। पहला पावर सेंटर योगी आदित्यनाथ हैं, जो हर किसी को पता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ तक पहुँचना सामान्य कार्यकर्ता के बस की बात नहीं है। पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ऐसे में दिल्ली दरबार ने सोचा है और ये पूरी रणनीति बनाई है कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लखनऊ में ही एक ऐसे पावर सेंटर का निर्माण किया जाए जो दूसरा पावर सेंटर होगा और जहां पर कार्यकर्ता अपनी बात को मजबूती से रख सकेंगे। वैसे भी भूपेंद्र चौधरी का ये प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ये उतना प्रभावशाली नहीं रहा, क्योंकि 2017 के बाद भाजपा की जहां विधानसभा में सीटें कम हुई, वहीं लोकसभा में भी सीटें कम हुई और भारतीय जनता पार्टी आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और वैसे भी केशव प्रसाद मौर्य भले ही दिल्ली नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं, लेकिन जो विभाग उनको दिया गया है और जो डिप्टी सीएम का पद दिया गया है वो केशव के कद का नहीं है। दरअसल डिप्टी सीएम का पद तो वैसे ही होता है जैसे गाँव में एक कहावत होती है कि बच्चे को साइकिल पर बैठाया जाए और साइकिल के डंडे पर उसे बैठाकर वैसा ही अनुभव दिया जाए जैसा उसे लगे कि वो साइकिल खुद चला रहा है। यानी बच्चे को साइकिल के डंडे पर बैठाइए तो उसको इस बात की अनुभूति होती है कि साइकिल की दोनों हैंडल उसके हाथों में है और ब्रेक दबाते ही वो साइकिल को रोक देगा। हालांकि डिप्टी सीएम का पद कोई बड़ा संवैधानिक पद नहीं है, ये कोर्ट भी कह चुका है कई मामलों की सुनवाई में। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी बड़े उलटफेर की तैयारी में है। बीजेपी को पीडीए का भी सामना करना है और अपने नाराज कार्यकर्ताओं को भी एक बार फिर से एकजुट करना है। कार्यकर्ताओं के बीच बूस्टर डोज की तैयारी है, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की बारी है। ऐसा लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से राज्यपाल से मुलाकात की, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की
से मुलाकात की और अमित शाह ने अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्हें अपना मित्र बताया था। उसके बाद ये तमाम ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के नए बॉस होंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अगर यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी और यूपी में दूसरा पावर सेंटर बनेगा। ये ऐसा पावर सेंटर होगा जहां योगी आदित्यनाथ के दरबार तक ना पहुंच पाने वाले विधायक, कार्यकर्ता और तमाम भाजपा के नेताओं की बातें सुनी जाएंगी। भाजपा नेतृत्व तो दिल्ली दरबार यही सोच रहा है कि केशव की एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से वो खुद की स्थिति को भी मजबूत करेगा, क्योंकि पार्टी के ऊपर पिछड़ा और दलित विरोधी होने का आरोप लगातार अखिलेश यादव लगा रहे हैं। पीडीए का एक अलग सा समीकरण चला रहे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी असहज स्थिति में है और 2024 में बेहद नुकसान भी हुआ। तो ऐसे में केशव को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी बड़े उलटफेर की फिराक में है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को कब तक प्रदेश अध्यक्ष बनाती है या फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कोई और चेहरा सामने आता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि केशव ही यूपी बीजेपी के अगले बॉस होंगे। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।